बारिश में गरीब का घर। अरे बहू कुछ बना लो, बच्चों को बहुत भूख लग रही है। अरे माँ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या बनाऊँ? अरे देखो, रात की कोई रोटी बची पड़ी होगी। नहीं माँ जी, वो रात को ही बड़ी मुश्किल से पूरी आई थी। ठीक है माँ जी, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे बेटा कुछ खा कर चले जाओ, और इतनी बारिश में तुम कैसे जाओगे? अरे माँ जी, अगर घर बैठा रहा तो घर के जो हालात हैं और खराब हो जाएंगे, और हमें अपना मकान भी तो पक्का करना है। तेज और तूफानी बारिशें हो रही थी और इनके घर खाने में भी कुछ नहीं था, और सलीम को भी बाहर कोई काम नहीं मिल रहा था, मगर उसके छोटे भाई का काम थोड़ा बहुत चल रहा था, और वो जो रोजाना थोड़े बहुत पैसे घर लाता वो सब राशन में लग जाते थे, इसलिए इनसे जमा नहीं होते थे, और फिर भी इनके घर के हालात बहुत मुश्किल से चल रहे थे। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, आपके चाचू आने ही वाले होंगे, फिर आप लोगों को कुछ बना कर दूंगी। लेकिन मम्मा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ भी बना कर दे दो, मैं खा लूँगा। अरे बेटा, अगर कुछ होता मैं तुझे पहले ही बना कर दे देती। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, पता नहीं तुम्हारे चाचू कब तक घर आएंगे। और फिर थोड़ी देर तक इनके चाचू घर आ जाते हैं, और वो इन्हें आकर पैसे देते, और इनकी माँ जाकर थोड़ा सा राशन ले आती और आकर खाना बनाकर इनको खिलाती। अरे मम्मा, आज फिर दाल, मुझे दाल नहीं खानी, कभी अच्छा खाना भी बना लिया करो। हाँ मम्मा, मुझसे भी दाल नहीं खाई जा रही। अरे बेटा शुक्र करो आप लोग को ये दाल मिल गई है। कुछ ही देर में इनके पापा भी घर आ जाते हैं। अरे वाह, बाबा आ गए। अरे आपको कोई काम मिला? नहीं, आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ समोसे लगा लूँ, बारिश का मौसम है, अच्छे बिक जाएंगे। हाँ, लगा कर देख लें। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? अगर मैंने समोसे लगाने हैं तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? आप ऐसा करें, एक दो दिन कहीं थोड़ा थोड़ा काम कर लें, फिर जो पैसे आएंगे उससे आप सामान ले आना, फिर काम ठीक से चल जाएगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, कल से ये काम करना शुरू कर दूंगा। और वो फिर कुछ दिन ऐसे ही छोटे छोटे काम करता और पैसे जमा करता, और कुछ ही दिनों में वो अपनी समोसों वाली दुकान डाल लेता है। बारिशों के मौसम थे, जिसकी वजह से इसकी कमाई जरा बेहतर हो रही थी, और सामने ही अमीर घर में एक औरत रहती थी जो इनकी गरीबी पर हंसती और इनको बातें सुनाती थी। अरे अरे देखो जरा, इनका मकान कितना गंदा है और टूटा भी हुआ है। छोटे से मकान में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, पता नहीं इनका गुजारा कैसे होता है। और वहीं पर ही उसकी सास उनसे पास जाती है और कहती है, अरे तुम गरीब लोगों को कितनी बातें सुनाती हो, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? कभी ये दिन तुम पे भी आ सकते हैं, कभी किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं सिखा, और जाकर अपना काम करो, और मेरे घर के सामने भी नहीं आया करो। ये ना हो मेरा घर तुम्हारे घर की तरह गंदा ना हो जाए। तेज बारिशों की वजह से इनके छत से पानी आना भी शुरू हो जाता है, जिनसे इनको बहुत परेशानी होती है। मम्मा मम्मा, ये देखे, हमारे घर के अंदर तक पानी आ रहा है, कितना गंदा पानी है। अरे बेटा, बारिशों के मौसम है तो ऐसा ही होगा। आप ऐसा करो, साइड पे आकर बैठ जाओ। अरे मम्मा, ये देखें, पानी में कितने गंदे कॉकरोच भी हैं। अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो फिर? अरे नहीं बेटा, आप आकर बैठ जाओ, मैं पानी बाहर निकालती हूँ। आपके बाबा आएंगे, फिर मैं कहूँगी कि कुछ करें, घर के अंदर तक पानी नहीं आए। आप जाकर बैठ जाओ। रोज रोज ऐसे पानी आने से ये लोग तंग आ जाते हैं, और एक दिन ये दोनों भाई कहते हैं, अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा काम भी बेहतर चलने लग गया है, और हमारे पास इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि हम घर को ठीक करवा लें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। अरे हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। रोज रोज घर में इतना पानी आता है, मैं तो निकाल कर थक गई हूँ, और बारिश जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, सोचते हैं इस
बारे में, कल जाएंगे मजदूर को ढूंढने। अरे हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो तुम। ये जो सामने घर की औरत है ना, इसने हमें परेशान करके रखा हुआ है। रोजाना हमें नई नई बातें सुनाती है। लेकिन क्यों माँ, हम तो अपने घर रहते हैं, हम जैसे मर्जी रहें। लेकिन बेटा, लोगों के मुंह कभी बंद नहीं होते। ठीक है, कल हम दोनों जाएंगे और मिस्त्री को ढूंढ कर लाएंगे। अरे हाँ हाँ बाबा, फिर हमारा भी नया घर होगा। हम भी छत में जाकर बारिश में नहाएंगे और अली को सलाएंगे। वो हर दफा बारिश में नहाता है और हमें जेलस करवाता है। हम नहीं नहा सकते, अब हम भी बारिश में नहाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जल्दी से घर बन जाएगा। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अरे ये काम अब जल्दी करवा लेना, ये ना हो अब कहा है तो बहुत देर लग जाए। कल ही जाकर मजदूर को ले आना। अरे हाँ हाँ बेगम, ले आऊंगा। इसी तरह ही रात को सब प्लान बनाते और सुबह होते ही दोनों भाई जाते और मजदूर लेकर आ जाते। तभी वही चालाक औरत बाहर आती और कहती, अरे आप लोगों क्या नया घर बनाने लगे हो? हाँ, क्या तुम्हें कोई मसला है? अरे अरे, मुझे क्या मसला होगा अगर आप लोग महल बना लोगे तो। ऐसे किसी पे हंसना नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है, सिखाओ नहीं। वैसे एक बात बताओ, इतने पैसे आए कहाँ से कि आप लोग के घर भी मजदूर आ गया घर बनाने के लिए? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे बनाते हो आप लोग घर, आप लोगों का घर, और वो भी बन ही ना जाए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अरे माँ, सबसे पहले हम छत ठीक करवाएंगे जहाँ से बहुत सारा पानी नहीं आता है। हाँ ठीक है बेटा। लेकिन उसके लिए हमें ये सारा सामान हटाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये जल्द ही सारा सामान हटा दूंगी। और फिर बहुत जल्द इनका आहिस्ता आहिस्ता कर कर 3 मंजिला मकान बन जाता है, जिससे ये बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, हमारा घर तो कितना प्यारा बन गया है। अब तो हमारी छत से पानी भी नहीं आ रहा। अरे हाँ हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत जल्द बन जाएगा। हाँ बाबा, अब हम भी छत पर नहाएंगे, मजा करेंगे और अली को जेलस करवाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, जो करना है जल्दी कर लो। और अब आपके चाचू की शादी भी तो करनी है, आपकी चच्ची भी आएंगी फिर। अरे वाह, फिर और मजा आएगा, चच्ची के साथ भी नहाएंगे। इस तरह से वो अपना नया घर बनाकर बहुत खुश होते हैं। जितने भी तेज बारिश आए वो लोग एंजॉय करते थे और सामने ही चालाक औरत उनसे जेलस होने लग जाती कि इन्होंने इतना अच्छा घर बनाया तो कैसे बनाया, और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि हमारा नया घर बन गया। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।